जब सियासत में लोगों को ये लगने लगता है कि वही सर्वे सर्वा बन चुके हैं, तो कुछ इस तरह की इलॉजिकल बातें वो करने लगते हैं। और ऐसा ही कुछ किया है दिल्ली के सीएम मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने। अरविंद केजरीवाल जी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमें बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता है, हम बच्चों की बहुत केयर करते हैं, इसलिए तत्काल प्रभाव से भारत को अपनी सभी सिंगापुर वाली फ्लाइट्स को ऑफ कर देना चाहिए। क्योंकि हमें बच्चों की बहुत चिंता है, क्योंकि सिंगापुर स्ट्रेन, आप गौर से सुनिएगा कि सिंगापुर स्ट्रेन बच्चों के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन केजरीवाल जी ये भूल गए थे कि अभी तक सिंगापुर स्ट्रेन नाम का कोई भी स्ट्रेन की पुष्टि नहीं हुई है। तो उन्होंने कैसे आखिर किसी भी देश के लिए कह दिया कि वहां पर सिंगापुर स्ट्रेन आया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी एक चीज कहने से बहुत ही कतराते हैं, जो है चाइनीज वायरस। वो लेकिन हमारे देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जो चाइनीज वायरस कहने के नाम से ऐसे घबराते हैं जैसे वो चाइनीज वायरस नहीं, वो उनके नाम का वायरस हो गया हो। तो कुछ इसी तरह का सिंगापुर वायरस तो अरविंद केजरीवाल जी ने बोल दिया, लेकिन उन्होंने कभी चाइनीज वायरस का जिक्र नहीं किया। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, कोरोना वायरस सबसे पहले चाइना से आने की पुष्टि कई सारी रिपोर्ट्स में की गई है, लेकिन चाइनीज वायरस कोई नहीं बोलेगा। यहां तक कि हमारी कुछ ऐसी मीडिया, घिनौनी मीडिया, जिन्होंने मीडिया के नाम तक को बदनाम कर दिया है, वो भारत में इंडियन वेरिएंट की बात कर रहे हैं, भारत में कोरोना के वेरिएंट की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब उनका यह है कि भारत से, इंडिया से स्ट्रेन शुरू हुआ, इंडिया से कोरोना शुरू हुआ। शर्म आनी चाहिए ऐसी मीडिया को और ऐसे पॉलिटिशियंस के लिए जो अपने ही देश में रह के देश को बदनाम करने की साजिशें करते हैं। केजरीवाल जी के बयान पर तुरंत ही सिंगापुर का बयान आ गया। सिंगापुर ने अपना रिएक्शन दिया है। सिंगापुर के फॉरेन मिनिस्टर जो कि बीवीएन बालाकृष्णन हैं, बीवीएन बालाकृष्णन का क्या कहना है? बीवीएन बालाकृष्णन ने ट्वीट किया और कहा कि पॉलिटिशियंस शुड स्टिक टू फैक्ट्स, कि पॉलिटिशियंस शुड स्टिक टू फैक्ट्स, देयर इज नो सिंगापुर वेरिएंट। और उन्होंने वहां नीचे एक डॉक्यूमेंट को भी टैग किया है कि आप इसमें देखिए कि कोई भी सिंगापुर स्ट्रेन नहीं है। और इतना ही नहीं, वहां के हमारे देश में जो वहां की एम्बेसी है सिंगापुर इन इंडिया, वहां से भी एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि हमारे यहां पर हमारे देश के खिलाफ ऑनलाइन गलत चीजों को दिखाने के लिए भी कानून है। यह बात अरविंद केजरीवाल जी नहीं भूलें। तो इस तरह से किसी भी देश के बारे में आप गलत कैसे कह सकते हैं? आप एक संवैधानिक पद पर हैं, आपको समझना चाहिए। आप देश के फॉरेन मिनिस्टर नहीं हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि ये सारी चीजें हमारे देश के संबंधों को, आपसी संबंधों को खराब कर सकती हैं और हम ऐसा नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि लेट मी क्लैरिफाई, दिल्ली सीएम डज नॉट स्पीक फॉर इंडिया, कि दिल्ली के सीएम इंडिया के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो सिर्फ दिल्ली, उनके अपने दिल्ली तक के बयान सीमित हो सकते हैं, इंडिया के बाहर नहीं। तो आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल जी ने इस तरह से ट्वीट किया? उन्हें खुद समझना चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए, उनके कुछ दायित्व हैं, उनके कुछ फर्ज हैं जो उन्हें निभाना चाहिए। दिल्ली तो उनसे संभली नहीं। कोविड आया, केंद्र जिम्मेदार, दिल्ली उनसे नहीं संभली। आज तक 6 सालों में एक हॉस्पिटल नहीं बनाया, 6 सालों में एक स्कूल नहीं बनाया, लेकिन खुद को रिप्रेजेंट एड में आके ऐसे करते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मैं केजरीवाल जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। 4 चीजें उन्होंने बहुत अच्छी कही हैं, जो पिछले डिबेट में कहा था कि जो लोग अपनों को खो चुके हैं कोविड की वजह से, उनके लिए मुआवजा दिया जाएगा। जिनके घर कमाने वाले नहीं रहे, उनके लिए पेंशन दी जाएगी। और जो बच्चे अपने माँ बाप को खो चुके हैं, उनके लिए फ्री शिक्षा दी जाएगी और उनके खर्चे की भी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। तो ये बहुत अच्छी पहल है आपकी, लेकिन आप इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान भी नहीं दे सकते हैं। तो अपने चीफ मिनिस्टर को डिफेंड करने के लिए मनीष सिसोदिया जी आते हैं और मनीष सिसोदिया जी ये कहते हैं कि हमें बच्चों की चिंता है, लेकिन केंद्र सरकार को अपनी इमेज की चिंता है। मनीष सिसोदिया जी, नंबर 1, यहां पर केंद्र सरकार की बात नहीं हो रही है, उनकी इमेज की बात नहीं हो रही है, यहां इंडिया की इमेज की बात हो रही है। क्योंकि आज तक सिंगापुर ने V16172 वेरिएंट के लिए इंडियन वेरिएंट नहीं किया, कहा था, लेकिन सीएम केजरीवाल जी के बयान के बाद, सीएम केजरीवाल जी के ट्वीट के बाद उन्होंने उसे इंडियन वेरिएंट बताया है। इंटरनेशनल लेवल पर यह भारत की बेइज्जती वाली बात है, और जो कि हुई है तो सिर्फ और सिर्फ केजरीवाल जी की वजह से। आखिर उन्हें इस तरह की बेतुकी बयानबाजी करने का क्या मतलब है? आगे मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप इस वीडियो को देखिए और तय कीजिए कि आखिर वहां के लोगों के अंदर कितना गुस्सा भर गया है इंडिया के लिए। Hello, this is Kim Huat, Singapore #1 WFH fan. Today, Kim Huat saw this report from an Indian newspaper. Got this Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, tell his PM, Mr. Modi, to close the air services to Singapore because got a new variant of the virus, very dangerous for children.
found in Singapore. Yeah, he said, wait, this new form of coronavirus that come from Singapore may cause a third wave in India. Simisai, Singapore variant. What do you mean that we may cause a third wave to you? We haven't even thought about the second wave that your country sent over to our country like a Christmas present, you know. Our government is very polite. Never call it the India variant. We call it the South Asia variant. We even call it the B1617 because our leaders are diplomatic. And yet, you happy call it the Singapore variant. I'm not so diplomatic, you know. I will call you a lying Cao Tete. But you got one thing right. Stop flights to and from Singapore. We also don't want. How about you fix your problem in Delhi first instead of talking about other people's country? It's not we are unfamiliar with this, you know. We know about flipping prata. We live next door to a guy. इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि आखिर कितना गुस्सा सिंगापुर के अंदर है। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, सिंगापुर के अंदर 3 लाख से ज्यादा इंडियंस रह रहे हैं। अगर वहां के लोगों का गुस्सा वहां के इंडियंस के प्रति दिलों और दिमाग में बैठता चला गया, तो अगर कल उनके साथ कुछ भी होता है, अगर कल उनके लिए किसी भी तरह से चोट पहुंचाई जाती है, तो क्या सीएम अरविंद केजरीवाल जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? कौन इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, केंद्र सरकार या सीएम केजरीवाल? आप अपनी राय कमेंट सेशन में बताइए। मैं सिर्फ 3 चीजें अरविंद केजरीवाल जी से कहना चाहूंगा। मेरी वो 3 चीजें हैं कि यू आर नॉट केयरिंग फॉर चिल्ड्रन। आप चिल्ड्रंस के लिए केयर नहीं कर रहे हैं, आप देश की इमेज को स्पॉइल कर रहे हैं, आप देश के इंटरनेशनल रिलेशंस को बिगाड़ रहे हैं। याद रखिए, इसी सिंगापुर ने हमें कोविड में सपोर्ट पहुंचाई थी, अभी भी पहुंचा रहा है। दूसरी चीज, यू आर नॉट द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके, यू आर द सीएम ऑफ दिल्ली। सो आप इंटरनेशनल अफेयर्स में इस तरह से हस्तक्षेप ना करें। और आप अपनी राय रखते हैं, बहुत अच्छी बात है, राय देना चाहिए, बट इस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस को खराब नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज, बिकॉज ऑफ यू सिंगापुर कॉल्ड V16172 वेरिएंट एज इंडियन वेरिएंट। आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आज इंडियन वेरिएंट कहा है सिंगापुर ने, जो अब तक नहीं कहा था। वो V16172 वेरिएंट बोल रहा था, लेकिन आपके ट्वीट के बाद वो भड़क गया और उसने इंडियन वेरिएंट कहा है। ये शर्म की बात है हम सबके लिए, और शर्म की बात इसलिए क्योंकि इंडिया में वुहान लैब नहीं है, इंडिया में कोरोना नहीं बना है, कोरोना चीन में बना है। लेकिन किसी की हिम्मत ये नहीं कि वो चीनी वायरस बोल दे। कुछ लोगों की, कुछ लोग तो हिम्मत कर रहे हैं, बोले हाँ चीनी वायरस है, लेकिन कुछ लोग चीनी वायरस नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें लगता है कि उनके आका नाराज हो जाएंगे। तो इस तरह की बेतुकी बयानबाजी, इस तरह की घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। खासकर राजनीति अपने लेवल तक की होनी चाहिए। आप राजनीति कितनी घटिया कर रहे हैं, दैट डज नॉट मैटर, बट अगर उसकी वजह से देश का नाम खराब हो रहा है, तो ये हम सबके लिए शर्म की बात होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।